नाउ अब आपका ये क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको V1 नोड वोल्टेज एंड V2 नोड वोल्टेज निकालना है अगर ये रेफरेंस आपका है, ठीक है। नाउ आप यहाँ से देखें दैट V1 यहाँ पे है, माइनस से प्लस, आप फर्स्ट से सेकंड नोड की तरफ जाएंगे, माइनस से प्लस जाएंगे, 2 वोल्ट्स का राइज हो रहा है। माइनस से प्लस मीन्स राइज ऑफ 2 वोल्ट्स, दैट मीन्स यहाँ V1 है तो इधर राइज हुआ 2 वोल्ट्स का, दैट मीन्स कितना हो जाएगा V1 प्लस 2। V1 से 2 का राइज हुआ तो V1 प्लस 2 हो जाएगा, दैट मीन्स V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस 2। दैट मीन्स हमारे पास 2 वेरिएबल्स नहीं है। अभी तक जब तक आपने क्वेश्चन देखा आपको लगा 2 वेरिएबल्स हैं, आपको 2 इक्वेशंस बनानी होगी। सो फर्स्ट इक्वेशन आपने ऑलरेडी बना दिया, दैट मीन्स आपको बस एक और इक्वेशन बनाना है, ठीक है। सो यहाँ से V2 को तो ख़त्म ही कर दो। सो आप ऐसे सोचना दैट दिस इज़ V1 प्लस 2, ठीक है। नाउ अब ये क्या है, 2 नोड्स के बीच में वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं दैट इज़, ये क्या है, प्लस, ये प्लस यहाँ, ये माइनस यहाँ, ये डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स इसके पैरेलल में है रेजिस्टेंस के, तो ये प्लस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा 2 वोल्ट्स, ठीक है। सो जो करंट ये लेगा दैट मीन्स जो प्लस में एंटर करेगी, ठीक है, वो कितना होगा 2/10, दैट मीन्स 0.2 एम्पियर्स, ठीक है। सो ये जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा 2/10, दैट मीन्स 1/5। सो मैं इसको कितना ले रहा हूँ 1/5 एम्पियर। सो ये करंट इधर कितना आ रहा है 1/5 एम्पियर, ठीक है। नाउ अब मैं क्या लगाऊंगा, अब ये क्या है सुपर नोड, ठीक है। सो इसको आप एक क्लोज्ड सरफेस एज्यूम करें, ठीक है ना। इनकमिंग करंट इज 2 एम्पियर्स, आउटगोइंग करंट है ये 7 एम्पियर्स, ठीक है। नाउ इस ब्रांच में आप एज्यूम कर ले आउटगोइंग, इस ब्रांच में आप एज्यूम कर ले आउटगोइंग, और यहाँ से कितना करंट आ रहा है 1/5, ठीक है। और यहाँ से कितना करंट जा रहा है ये भी आपको लेना होगा। ये मत सोचना कि आपने ये करंट ले लिया तो ये नहीं लेना होगा, ठीक है। जो भी इस नोड के टच में है वो सब लेना है। सो ये कितना हो गया 1/5 एंड ये कितना हो गया 1/5 करंट बाहर जा रही है। सो KCL आपको अप्लाई करना है एट द रेट सुपर नोड पे, ठीक है। सो दैट मीन्स आप देखें KCL मीन्स इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग, ठीक है। सो इनकमिंग करंट कौन सी है 2 एम्पियर्स, ये 1/5 भी इधर है, ठीक है। फिर ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ठीक है। ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग को किस तरह से लिखेंगे V1 - 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा ये कौन सी है आउटगोइंग, दैट मीन्स 1/5, ठीक है। फिर ये कौन सी है आउटगोइंग, दैट मीन्स V1 प्लस 2, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, दैट मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 4। फिर ये भी आउटगोइंग करंट है, दैट मीन्स 7, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, ये V1 -0 है तो -0 को हटा देते हैं, ठीक है। नाउ 2, 5 एंड 4 LCM क्या होता है 20। सो दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 20 × 2 40, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 20 × V1/2, दैट मीन्स 10 V1 प्लस 1/5 × 20, दैट मीन्स 4 प्लस ये -0 कैंसिल हो गया खत्म, ठीक है। 4 × 5 दैट मीन्स 5 × V1 प्लस 2 प्लस 7 × 20 दैट मीन्स 140, ठीक है। सो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 40 इधर है, ये 40 इधर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 10 V1 है और ये 5 V1 है, ठीक है। सो ये जो 5 V1 है ये इसमें ऐड होगा तो ये 15 V1 हो जाएगा, तो यहाँ से V1 ख़त्म,
ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, दैट मीन्स ये टोटल कितना हो जाएगा 110, ठीक है। दैट मीन्स 15 V1 इज इक्वल्स टू 110, V1 इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 15, और ये माइनस साइन के साथ होगा, ठीक है। नाउ 5 इंटू 3 15 एंड 22/3 इज योर V1 वोल्टेज, ठीक है। सो ये आएगा आपका -7.333 वोल्ट्स, ठीक है। सो आपका V1 निकल गया। नाउ जो उसने V2 लिखा था, V2 हमने देखा दैट V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस 2, दैट मीन्स -7.333 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -5.333 वोल्ट्स, ठीक है। सो V1 भी हो गया आपका, V2 भी हो गया। नाउ अब कुछ इसमें नया ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। सो मेरे दिमाग में आइडिया आया दैट मुझे यहाँ 2 करंट सोर्सेज दिख रहे हैं, ऑल्दो देयर इज़ अ वोल्टेज सोर्स ऑल्सो प्रेजेंट, बट फिर भी मैं ट्रैकिंग ऑफ करंट्स मेथड अप्लाई करके देखना चाहता हूँ, ठीक है। सो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या एनालिसिस होता है, आंसर आता है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता बेसिकली, और आता भी है तो डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती है, ठीक है। सो मुझे V1 एंड V2 निकालना है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। सो इधर से 2 एम्पियर करंट आया, ठीक है। नाउ यहाँ से 2 एम्पियर आया होगा, नाउ इधर 7 एम्पियर है, ठीक है। तो इधर 7 एम्पियर होगा। नाउ अब ये क्या है 2 वोल्ट्स है आपका, ठीक है। सो इधर कितना करंट फ्लो करेगा 1/5 और 0.2 एम्पियर्स। सो इधर से 0.2 एम्पियर्स करंट आया, ठीक है। नाउ इधर से 2 एम्पियर करंट आया, इधर से 0.2 आया, ठीक है। सो टोटल 2.2 एम्पियर करंट्स नोड में एंटर कर गया, ठीक है। नाउ इधर करंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द करंट बी I, ठीक है। सो इधर कितना करंट जाएगा 2.2 करंट आया, नोड में एंटर किया, बाहर कितना निकल गया I, तो इधर कितना निकलेगा बाकी 2.2 माइनस I। सो 2.2 माइनस I करंट इधर नीचे फ्लो करेगा। सो अब इधर I करंट आया, ठीक है। नाउ 7 इधर निकल गया, 0.2 इधर निकल गया, ठीक है। सो I एंटर करा, ठीक है। I में से 0.2 उधर निकल गया, 7 इधर निकल गया, दैट मीन्स 7.2 निकल गया। सो I में से 7.2 निकल गया, ठीक है। सो बचा हुआ कहाँ से निकलेगा, यहाँ से I में से 7.2 निकल गया, तो बचा हुआ नीचे से निकलेगा इस ब्रांच में से, ठीक है। सो I माइनस 7.2, ठीक है। नाउ बेसिकली जब मैं आपको ट्रैकिंग ऑफ करंट्स बता रहा था, तो मैंने आपको बोला था जैसे ही आप करंट ट्रैक कर लो, आपका क्या काम ख़त्म है, करंट सोर्सेस का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स इनका काम ख़त्म हो गया, अब एनालिसिस में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ अब आपको KVL लेना है बेसिकली, ठीक है। अब जो भी पार्ट सर्किट का बचा, आप चाहे यहाँ से KVL ले लो या फिर चाहे यहाँ से KVL ले लो, ठीक है। चाहे इस लूप में आप KVL ले लो, चाहे इस लूप में आप KVL ले लो, बात एक ही है, बिकॉज ये एंड ये दोनों पैरेलल में है। सो चाहे आप यहाँ से ऊपर की तरफ पाथ ले लो, चाहे यहाँ से नीचे की तरफ पाथ ले लो, सो कोई भी आप ले सकते हैं। बेसिकली देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल, दैट इज़ I, ठीक है। नाउ अब ये जो करंट है ये नीचे की तरफ आ रही है, दैट मीन्स ऊपर प्लस नीचे माइनस, मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी वोल्टेज सोर्स है तो रेफरेंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। फिर ये नीचे की तरफ करंट आ रही है, दैट मीन्स ऊपर प्लस नीचे माइनस। सो पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस साइन का जो फंडा है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। जो पंगा है माइनस साइन के साथ वो ख़त्म हो गया। अब नाउ KVL अप्लाई करते हैं, इस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हैं। सो यहाँ से आपने स्टार्टिंग करी, माइनस से प्लस आप गए, KVL मीन्स राइज इज इक्वल्स टू ड्रॉप्स, माइनस से प्लस दैट मीन्स राइज कितना, वोल्टेज इंटू करंट, करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 2.2 माइनस I इंटू 2,
ठीक है। फिर आप माइनस से प्लस गए, दैट मीन्स अगेन अ राइज ऑफ 2 वोल्ट्स। फिर आप प्लस से माइनस गए, दैट मीन्स ड्रॉप कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आई माइनस 7.2 इंटू 4, ठीक है। नाउ 2 इंटू 2.2 दैट मीन्स 4.4 माइनस 2i प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4i माइनस 4 to 8 एंड 4 7 28.8, ठीक है। नाउ ये 2i इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6i हो जाएगा, ये 6i हो गया, ठीक है। ये 4.4 प्लस 2 कितना हो गया, 6.4, ठीक है। और ये इधर जाएगा प्लस 28.8 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 28 एंड 6 कितना हुआ, 34, 0.8 प्लस 0.4 कितना हुआ, 34 प्लस 0.8 प्लस 0.4 कितना हुआ, 1.2, दैट मीन्स 35.2, ठीक है। सो आई इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 35.2 एम्पियर्स। सो ये आएगा आपका 0.17 एम्पियर्स, ठीक है। नाउ ये कितना है, 2.2 माइनस आई, दैट मीन्स ये जो करंट होगा दैट इज़ 2.2 माइनस 0.17, ठीक है। नाउ दैट मीन्स 2.20 माइनस 0.17, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 17 इज़ 3, सो 2.03, ठीक है। सो 2.03 करंट इधर नीचे फ्लो कर रही है। सो इस रेजिस्टर को मैं अलग से बनाता हूँ। सो 2.03 करंट नीचे फ्लो कर रही है इन अ रजिस्टर ऑफ 2 ohms, ठीक है। दैट मीन्स प्लस माइनस अगर आप लें तो ये ड्रॉप कितना होगा, 4.06, ठीक है, ठीक है। सो 4.06 आया। नाउ इस रजिस्टर में नीचे कितना पोटेंशियल है, 0, राइज कितना हुआ, 4.06, ठीक है। दैट मीन्स V1 इज इक्वल्स टू 4.06 आया। दैट मीन्स कुछ ना कुछ गलती हुई है बिकॉज मैच नहीं कर रहा। सो कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, अदरवाइज़ कंसेप्चुअली कोई मिस्टेक नहीं है। सो फिर से देखते हैं। सो माइनस से प्लस राइज हुआ 2 इंटू 2.2 माइनस आई, फिर से राइज हुआ सो प्लस 2 एंड फिर से क्या हुआ, फिर ये ड्रॉप हुआ 4 इंटू आई माइनस 7.2, ठीक है। सो यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है जहाँ तक है। सो ये होगा आपका 4.4 माइनस 2i, और जहाँ तक है मैंने 2 की मल्टीप्लाई 2 से फिर से कर दी थी। सो ये 2 की मल्टीप्लाई 2 से नहीं है ना, दैट मीन्स ये सिर्फ 2 आएगा यहाँ, ठीक है। 4i माइनस 4 to 8 एंड 4 7 28.8, दैट मीन्स ये कितना है, 4.4, ये 2i उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6i, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6.4, ठीक है। नाउ ये माइनस कितना है, इतना, नाउ ये 28.8 इधर आएगा, ठीक है। ये हुआ 35.2 इज इक्वल्स टू 6i, दैट मीन्स i इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 35.2, ठीक है। और कितना आया था हमारा, यही आया था।